नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वाराणसी शहर, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं और इसे बनारस कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरा समूचा शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको वाराणसी शहर की कुछ रोचक बातें और इसके पुराने इतिहास के बारे में बताएंगे। बनारस को न केवल देश दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, इस जगह को भगवान शिव और पार्वती का घर भी माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति आखिरी सांस यहाँ लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर किसी के जहन में एक सवाल अवश्य आता है कि भगवान शिव के निवास स्थान को वाराणसी ही क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें, यह नाम वरुणा और असी दो नदियों से मिलकर बनाया गया है। वैसे तो वाराणसी को बहुत से नामों से जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वाराणसी, काशी या फिर बनारस के नाम से ही जानते हैं। वैसे तो आपको वाराणसी में कहानियाँ सुनाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ होने वाली बहुत सी अजीब चीज़ों में से एक यहाँ मेढकों को पकड़कर उनकी शादी भी करवाई जाती है। यह एक पुरानी परंपरा है जिसका पालन लोग वर्षा होने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और यह तब किया जाता है जब बारिश समय पर नहीं होती है। काशी नगरी में एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और काशी अपने सबसे प्राचीन एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है, जिसे नेता मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। वाराणसी साहित्य के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि तुलसीदास और मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार इसी शहर से आते हैं। वैसे आपको बता दें, अगर आप मंदिरों में घूमना पसंद करते हैं तो यह शहर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ 23,000 से अधिक मंदिर हैं। खैर, इतने मंदिरों में घूमना और उन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको यकीन जीवन का एक अलग ही अनुभव यहाँ आकर प्राप्त होगा और आप यहाँ अवश्य आएं। वैसे आपको बता दें, यहाँ का पान बहुत प्रसिद्ध है और अब तो जलने वाला भी पान यहाँ मिलने लगा है। और कुछ समय पहले यहाँ एक गाना भी शूट हुआ था, खैके पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकिल का ताला। वैसे तो आपको हर शहर में पान के दीवाने या पान खाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन बनारस में भी इसका चलन बहुत है। ऐसा भी कहा जाता है कि देश दुनिया से लोग यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी आने से लोगों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस शहर का लाभ मुक्ति भवन है, जिसे डेथ होटल भी कहा जाता है। कहते हैं इस होटल में रिजर्वेशन केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास जीने के लिए बहुत कम समय है। यहाँ कमरे का उपयोग केवल की समय सीमा केवल 2 सप्ताह ही है। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ की एक अपनी अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि काशी तीनों लोकों में सबसे प्यारी और खूबसूरत नगरी है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई यह नगरी माना जाता है कि जिस जगह शिवलिंग स्थित है वह जगह कभी भी लुप्त नहीं हो सकती और सदियों से वैसे की वैसी ही स्थापित है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आता है उसे हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। मनकड़िका घाट के पास ही एक ऐसा मंदिर जो आधा पानी में डूबा हुआ है, और यह बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसे काशी करवट के नाम से या फिर रत्नेश्वर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण के पीछे वैसे तो बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अमेठी के राजा ने अपनी दासी रत्नाबाई के लिए बनवाया था यह मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 500 साल पुराना मंदिर है, और राजस्व अभिलेखों के अनुसार इसका निर्माण 1825 से 1830 के बीच में हुआ होगा। वैसे पूरे शहर में इस मंदिर जैसा मंदिर कोई नहीं है। यह मंदिर इटली के पीसा टावर की तरह है, क्योंकि यह एक ऐसी इमारत है जो पीसा से भी ज़्यादा झुकी हुई है, और पीसा टावर लगभग 4 डिग्री तक झुका हुआ है। लेकिन वाराणसी मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर लगभग 9 डिग्री तक झुका हुआ है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार
इस मंदिर की ऊंचाई 74 मीटर है, जो कि पीसा से भी 20 मीटर ज़्यादा है। ऐतिहासिक रत्नेश्वर मंदिर सदियों पुराना है। यह मंदिर महादेव को समर्पित है और इसे मातृ महादेव वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट या रत्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है यह मंदिर और साल में ज़्यादातर समय में यह नदी में ही डूबा रहता है। पुरानी कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजा मान सिंह के एक सेवक ने अपनी मां रत्नाबाई के लिए बनवाया था यह मंदिर, और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उस सेवक ने गर्व से ऐसा कहा कि उसने अपनी मां का कर्ज चुका दिया, और जब उसने यह शब्द अपनी जुबान से निकाले तो मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा, और यह देखने के लिए ही किसी भी मां का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है। इस तीर्थ का गर्भगृह वर्ष से ज़्यादा समय गंगा के जल में ही नीचे रहता है। बारिश के मानसून के दौरान इस मंदिर पर कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पूजा या प्रार्थना की आवाज़ इस मंदिर में नहीं सुनाई देती है। घंटियों को बजते कोई देखे और सुन नहीं सकता। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह एक श्रापित मंदिर है और पूजा अर्चना करने से उनके घर में कुछ बुरा न हो जाए, इसीलिए लोग इस मंदिर में मानसून के समय पूजा अर्चना नहीं करते हैं। कहते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार से ज़्यादा झुके होने के कारण ही यह मंदिर गुमनामी में खो गया। लेकिन अब जब आप भी वाराणसी की यात्रा पर जाएं तो रत्नेश्वर मंदिर की यात्रा करना न भूलें। पहले कहा जाता है कि यह मंदिर भी सीधा खड़ा था और वर्तमान समय में यह तिरछा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार घाट को ढह जाने पर यह मंदिर झुक गया और तब से यह तिरछा हो गया। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखने वाले लोगों को छोड़कर बड़ी संख्या में यात्रियों को अभी इस मंदिर के बारे में नहीं पता है। दत्तात्रेय घाट पर स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर काशी करवट, जो कि इतिहास को समेटे हुए है और लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र भी है। यह मंदिर 6 महीने तक पानी में डूबा रहता है। सावन में शिव नगरी की छटा देखने वाली होती है। बाबा विश्वनाथ के धाम सहित शहर के सभी शिवालयों में बम बम का जयकारा होता है। अभिषेक पूजन भी होता है, लेकिन यही एक मंदिर ऐसा है जहां ना तो बोल बम का जयकारा गूंजता है और ना ही घंटा और घड़ियाल। चलिए अब काशी मंदिर के बारे में कुछ बात करते हैं। काशी में स्थित बाबा शिव के मंदिर को बाबा विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थानों में से एक है, क्योंकि यहाँ बाबा विश्वनाथ या विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में जाना और गंगा में स्नान करना मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले कई तरीकों में से एक है। कहते हैं काशी में एक शिवलिंग ऐसा है जो छुपा हुआ शिवलिंग है, जिसे पिता महेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग पवित्र शिवलिंगों में से एक है, जिसे काशी में छुपे शिवलिंग के रूप में जाना जाता है, जो 40 फीट नीचे स्थित है और बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पूजा करने आता है और यह प्रतिदिन मंत्रोच्चार किया जाता है और लोगों को छेद के माध्यम से दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है और यहाँ की चाट भी बहुत ही स्वादिष्ट है। और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर।